भारत की ये कथा बहुत ही प्रासंगिक है। इसे सुनकर आप जान पाएंगे कि श्री कृष्ण ने विदुर जी का घर ही क्यों चुना भोजन के लिए, और भोजन हमें किसके घर कब करना चाहिए ये भी आप इस कथा से जान पाएंगे। ये कथा उस समय की है जब पांडवों और कौरवों में होने वाला युद्ध निश्चित हो चुका था, लेकिन प्रत्येक युद्ध से पहले ये हर संभव प्रयास किया जाता है कि युद्ध ना हो। इसलिए श्री कृष्ण भी शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे, जहां सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ये घोषणा करता है कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। तभी वहां बैठे सभी जनों में से केवल विदुर ही उठकर उनके स्वागत के लिए जाते हैं और उन्हें ससम्मान अंदर लेकर आते हैं। तब महाराज धृतराष्ट्र भी अपनी जगह से उठकर कृष्ण का स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे शांति दूत वासुदेव, कृष्ण आपका स्वागत है। तब महाराज धृतराष्ट्र कृष्ण को एक गाय भेंट स्वरूप देते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, आपने मेरा मान बढ़ाया है, लेकिन मेरे पास शांति के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तब भीष्म पितामह वासुदेव से कहते हैं, तनिक आराम कर लो वासुदेव कृष्ण, ताकि आप यात्रा की थकान मिटा सकें। तब धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुशासन को आज्ञा देते हुए कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण को अपने भवन में ले जाओ। तभी दुर्योधन बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं पिताश्री, पहले मैं इन्हें अपने भवन ले जाऊंगा और भोजन के बाद फिर चाहे दुशासन इन्हें अपने भवन में ले जाए। लेकिन श्री कृष्ण दुर्योधन की बात काटते हुए कहते हैं, नहीं दुर्योधन, भोजन केवल दो स्थानों पर ही किया जाता है, या तो अपने आतिथ्य के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर, और आप ना मेरे आतिथ्य हैं और ना ही मित्र हैं। इसलिए मैं महात्मा विदुर जी के यहाँ ही जाऊंगा और उनके घर ही भोजन करूंगा, और वहाँ पर कुंती बुआ भी तो हैं। तब ये कहकर श्री कृष्ण विदुर के साथ उनके घर चले जाते हैं। दुर्योधन को ये सब अपने अपमान जैसा लगता है। वहां पहुंचकर कृष्ण सबसे पहले अपनी बुआ कुंती से मिलते हैं और कुंती कृष्ण को देखकर भावुक हो जाती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा हुआ बुआ, जो ये पुराने आंसू बहाकर आपने अपनी आंखें रिक्त कर ली, क्योंकि अब हम आंसुओं की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। तब कुंती कहती है कि ये तुमने क्या कह दिया कृष्ण। तब कृष्ण कहते हैं, आप चिंता ना करें बुआ, आपके 5 पुत्र अवश्य सुरक्षित रहेंगे। तब कुंती कहती है कि इधर हस्तिनापुर में जो भी है वो भी तो मेरे पुत्र ही हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो क्या आप दुशासन और दुर्योधन को उनके पापों के लिए क्षमा कर देंगी बुआ? प्रश्न ये नहीं है कि कौन पुत्र है कौन नहीं है, प्रश्न है धर्म और अधर्म का। बुआ, मैं पांडवों के पक्ष में इसलिए नहीं हूँ कि वो मेरी कुंती बुआ के पुत्र हैं। मैं केवल उन्हीं के पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि आज धर्म उनके पक्ष में है। मेरी निष्ठा धर्म के प्रति है, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। तो बुआ, मुझे अब ये बताइए कि लौटकर आपकी ओर से आपके पुत्रों को क्या संदेश दूँ? तब कुंती कहती है कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियाँ पुत्र उत्पन्न करती हैं वो दिन आ गया है, ये मेरे पुत्र युधिष्ठिर से कह देना। तो क्या आप मेरे साथ अपने पुत्रों के पास नहीं चलेंगी? नहीं वत्स, मेरी कर्म भूमि तो यहीं हस्तिनापुर में है। मैं तात श्री भीष्म, ज्येष्ठ श्री और दीदी गांधारी को तो छोड़कर नहीं जा सकती। कम से कम मुझे देखकर इन्हें ये याद तो रहता होगा कि इन लोगों ने मेरे पुत्रों के साथ कैसे कैसे अन्याय किए हैं। मैं केवल इस राज परिवार की कुल वधू ही नहीं वत्स, मैं इन सब का अंतर विवेक भी हूँ। परंतु हे शांति दूत, मुझे केवल इतना बता दो कि ये युद्ध होगा या नहीं। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तो केवल शांति दूत हूँ ना बुआ, इसलिए युद्ध का निर्णय तो मैं नहीं ले सकता। ये निर्णय तो हस्तिनापुर नरेश के हाथ में है। यदि उन्होंने
अन्याय का विरोध करने का साहस कर लिया तो युद्ध नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। परंतु यदि उन्होंने फिर अन्याय ही करना चाहा तो युद्ध अवश्य होगा। और सच पूछिए तो बुआ, ये निर्णय उनके हाथ में भी नहीं है, दुर्योधन के हाथ में है। तब कुंती बहुत दुखी मन से कहती है, तब तो ये युद्ध होगा देवकी नंदन। उधर दुर्योधन अपने कक्ष में मामा शकुनी, दुशासन और कर्ण के साथ कृष्ण के आने का मुख्य उद्देश्य पर चर्चा कर रहे होते हैं। तब मामा शकुनी दुर्योधन को कहते हैं, तुम्हें शांत रहना होगा भांजे। हमें ये पता करना है कि पांडु पुत्रों ने इस कृष्ण को क्या प्रस्ताव देकर भेजा है। तब दुर्योधन कहता है कि वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मामाश्री। तभी श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं और दुर्योधन उन्हें प्रणाम करके अपने कक्ष में बुलाता है। तब दुर्योधन कहता है कि मैं सदैव इस बात का दुख मानूंगा वासुदेव कि आपने भोजन के लिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब कृष्ण कहते हैं कि जब तक संधि नहीं हो जाती मैं तुम्हारी कृपा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। इसलिए हे गांधारी पुत्र, आइए पहले हम एक मत हो जाते हैं। तब शकुनी कहता है कि हे केशव, आपकी ये अभिवृत्ति तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। वाद विवाद की सफलता या असफलता का अतिथि और आतिथ्य की मर्यादा से भला क्या संबंध है। तब कर्ण कहता है, क्योंकि आपसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है वासुदेव, इसलिए हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप जैसे मर्यादित पुरुष अपने आतिथ्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि हे अंगराज, मैं किसी भी स्थिति में धर्म को त्याग नहीं सकता। कोई किसी के साथ तब भोजन करता है जब आपस में स्नेह हो या फिर वो भूखा हो, और मैं भ्राता दुर्योधन का प्रिय भी नहीं हूँ और भूखा भी नहीं हूँ। तब दुर्योधन कहता है कि ये आप कैसे कह सकते हैं वासुदेव कि आप मुझे प्रिय नहीं हैं। तब कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यदि मैं आपका प्रिय रहा होता दुर्योधन, तो द्वारका में आप अर्जुन से झगड़ पड़े होते। आपको मेरी नारायणी सेना नहीं, मैं निहत्था कृष्ण ही चाहिए होता। तब शकुनी बीच में बोलते हुए कहते हैं कि इससे तो कुछ साबित नहीं होता मधुसूदन, कुंती पुत्र अर्जुन तो पहले ही आपको मांग चुके थे। तब कृष्ण कहते हैं, तब अगर मैं अर्जुन का हो ही चुका हूँ गांधार नरेश, तो दुर्योधन की कृपा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पांडवों का मित्र नहीं, वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म पांडवों के शिविर में है और जहाँ धर्म है वहीं मैं हूँ। और मैं यहाँ केवल पांडवों का दूत बनकर नहीं आया हूँ, मैं धर्म दूत भी हूँ। यदि मैं आपका भोजन करता दुर्योधन, तो वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। तब कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि क्रोध में ना आओ गांधारी नंदन, क्रोध का कवच नम्रता के बाणों को कभी रोक नहीं सकता। और आज मैं तुमसे यही बात करने आया हूँ कि तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। शांति का मार्ग प्रगति का और उन्नति का मार्ग है, और युद्ध का मार्ग सीधे शमशान की ओर ले जाता है। तब दुर्योधन फिर से कहता है कि भोजन का समय है वासुदेव कृष्ण, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, यदि आप मेरे साथ भोजन करें तो मैं उसे आशीर्वाद समझूंगा। तब कृष्ण कहते हैं, तुम यदि सच में मुझे भोजन करवाना चाहते ना, तो दुर्योधन अब तक मेरा शांति प्रस्ताव मान चुके होते। भोजन तो मैं विदुर जी के घर ही करूंगा। तब श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और दुर्योधन अपने क्रोध के साथ अकेला खड़ा रहता है। तब कहता है कि ये गवाला अपने आप को क्या समझता है, मैं तो इसे अपने साथ भोजन करवा के इस गवाले को सम्मान देना चाहता था, परंतु ये गवाला तो इसी योग्य है कि दासी पुत्र के घर जाकर ही साग रोटी खाए। मामाश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि कल यदि राजसभा में इसने कोई भी अटपटी बात कही तो मैं इसे उसी समय बंदी बना लूंगा। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे स्वयं भगवान भी ये कहते हैं कि केवल दो स्थिति में ही किसी के घर भोजन करें, या तो आप बहुत भूखे हैं, या फिर आपका आतिथ्य जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपका परम मित्र है और दिल से चाहता है कि आप भोजन करें, तो उस स्थिति में भूख ना होते हुए भी थोड़ा खा लेना चाहिए। दूसरा,
कुंती का व्यवहार दिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, परिवार के बड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुंती अपने पुत्रों के साथ इंद्रप्रस्थ में बहुत शान से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तीसरा, दुर्योधन का व्यवहार सिखाता है कि कई बार क्रोध को अगर हम वश में कर लें तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। यहाँ अगर दुर्योधन ने क्रोध को संभाला होता तो शायद युद्ध ना होता। इस तरह हर कथा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ऐसी ही शिक्षाप्रद वीडियोस के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।